अरे भाई तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते, मैं अलंकार हूँ। जिस प्रकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए गहनों या आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि अपने काव्य में सौंदर्य वृद्धि करने के लिए मेरा प्रयोग करता है। जैसे खग बुलबुल सा बोल रहा, किसल्या का आंचल डोल रहा। इसमें कवि ने अलंकार का प्रयोग करके उसने काव्य में सौंदर्य वृद्धि कर दी है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। रघुपति राघव राजा राम। अरे भाई तुम ये क्या कह रहे हो कि रघुपति राघव राजा राम? इसमें र की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। का घमंड घटा। अरे भाई तुम ये क्या कह रहे हो? किसका घमंड घटा? यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। अर्थात घटा शब्द का एक अर्थ है बादल रूपी से संबंधित और घटा शब्द का दूसरा अर्थ है कम होना। अर्थात जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो सूखी कितनी इसकी कलियां? अरे भाई तुम ये क्या कहने की चेष्टा कर रहे हो? किसकी कलियां सूख गई? यहाँ पर कलिया शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, परंतु इसके अर्थों में भिन्नता है। इसका पहला अर्थ तो है यौवन पूर्व की अवस्था, तथा इसका दूसरा अर्थ है खिलने से पूर्व फूल की दशा। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु इसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। चरण कमल बिंदु हरि राई। अरे भाई तुम ये क्या कह रहे हो? किसके चरण कोमल की भांति कोमल है? उपयुक्त पंक्ति में चरण और कमल में अभेद बताया गया है। जहाँ अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान में अभेद बचाया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। लंबा होता ताड़ का वृक्ष, जाता मानो नभ खो छूना चाहता वह तुरंत ही। अरे भाई तुम ये क्या कहने की चेष्टा कर रहे हो? तुम किस ताड़ के वृक्ष की बात कर रहे हो जो नभ को छूना चाहता है? यहाँ पर ताड़ का वृक्ष उपमेय है, जिसमें आकाश को छूने की संभावना की गई है। अर्थात जहाँ समानता दिखाने के लिए उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। अरे भाई तुम ये क्या कहने की चेष्टा कर रहे हो? किसका हृदय नवनीत सा कोमल है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कृपया करके मुझे समझाए। यहाँ पर हृदय में उपमेय और नवनीत में उपमान, कोमल साधारण धर्म सौकुवाचक शब्द है। यहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु गुण रूप दशा आदि को उत्कर्ष बताने के लिए किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में न लग पाई आग। आवाज लाउड। हनुमान की पूंछ में न लग पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर बाग। अरे भाई तुम ये क्या कहने की चेष्टा कर रहे हो? जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई? जब किसी वस्तु अथवा घटना का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वह लोक सीमा को लांघ दे, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मेघ है बड़े सज धज कर बर्तन फिर स्वर के। अरे भाई तुम ये क्या कह रहे हो? मेघ एक निर्जीव वस्तु है, वह कैसे सज संवर सकती है? मेघ यहाँ पर प्राकृतिक वस्तु है, अर्थात जहाँ पर जड़ प्राकृति पर मान्यकरण भावना होती है, वहाँ पर मान्यकरण अलंकार होता है। जिन दिन देखे वे सुमन गई स्वीति बार, अब तो अली गुलाब में अब कंटी ने डाल। अरे भाई तुम ये क्या कहने की चेष्टा कर रहे हो? कौन किसको देख रहा है? इन पंक्तियों में जहाँ अप्रस्तुत वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की वृद्धि कराई जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अलंकार भाई जो आपने मुझे अपने और अपने परिवार से परिचित करवाया।